के दिन इतने शीघ्रता से बीत जाते हैं कि हमको में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष हो गया और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कल की बात है। दासी, आज तो तूने बहुत देर लगाई। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? मंथरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत हो रहा है। अरे चंचला, आज तेरी फर चलने वाली जुबान को क्या हो गया है? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? अरे कुछ तो बतला, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं। आज तू मौन क्यों है मंथरा? मौन हो तो क्या हो रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। क्या तुम्हें नगरी की शोभा नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम्हें घर घर में बधाइयां नहीं सुनाई दे रही? कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पे खुलेगा भेद सारा, कुछ समय के बीत जाने पे। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें नहीं पता? कल राम को राजा बनाया जा रहा। राजा? मंथरा, क्या तू सच कहती है? वास्तव में कल राम को राजा बनाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सच कहती है। तब तो बड़े आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ले, यह हाथ संभाल, और भी दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है, तुझे कहना चाहे दासी, बधाई है बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उनके लिए। तुम्हारे सर्वनाश को देख के मुझे बड़ा दुख होता है। भरत को ननिहाल बेचकर राम को राजा बनाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी आंखों पे पट्टी बांधकर? अरे निर्भाग, तू क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पे तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। जब तक तुम्हें अपने हित अनहित की ज्ञान नहीं, तब तक ऐसी ही बातें करती है। जब तक तुम्हें अपने आगा पीछा की नहीं सोचती, तब तक मंथरा को दोष लगाती है। मुझे राम के राज तिलक में कुछ गहरा भेद दिखाई दे रहा। क्या खबर तुमको छिपा है? क्या तुम्हारी झोल में? देख लोगी एक दिन इस ढोल के इस पोल में। चुप पापी, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जुबान तालू से निकलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राजगर दरबार सब हारूं,
भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारूं। क्यों ना हो? जब किसी असुर की घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की सोचती हूँ और तुम मुझे गालियां सुनाती हो। आज तुम जिसको समझती हो यह ढिठाई मेरी, कुछ समय यह बात खुलेगी यह भलाई मेरी। मंथरा, आज तो तूने बहुत बड़ी बात कही। मेरे समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आ रहा। आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। जब तुम रानी से दासी बनोगी तो सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। मिलेगा फूल में जीवन का साथ जब तेरा, तो याद आएगा रानी यह कथन मेरा। अरे मथुरा, अब तो तू यहाँ तक भी बढ़ने लगी। राम के साथ साथ महाराज को भी दोष लगाने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल फैलाया है? कुबजा कुटनी पापिन डायन, घर में आग लगाती है, घर में आग लगाती है, जो सूरज में मिट्टी डाली, धरती पर लाती है।
यह बात तो कुछ मन को भाती है। स्वार्थ के बस में होकर नित्य नए रोज रंग दिखाती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। राज मिलने से पहले जो राम की दशा है वो बाद में कदापि नहीं होगी। देख लेना तुम सम्मान के बदले बहुत कष्ट पाओगी। परंतु इसमें महाराज का क्या दोष है? यदि दोष नहीं तो भरत के अनुपस्थिति में राम का राजा क्यों बना रहा? हाँ हाँ, यह ठीक है। तेरा विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी कोई तो जरूर होगा। हाँ हाँ, आसान और बिल्कुल आसान। हाँ, जल्दी बता। अच्छा तो सुनो। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्रासुर से लड़ाई करके रथ के पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा दिया था और महाराज की रक्षा की थी। उस समय महाराज ने तुम्हें दो वचन का मां करने को कहा था। हाँ ठीक है, वह सारा संवाद मुझे ज्ञात है। तो बस आज अपनी उन्हीं वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज सिंहासन और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने में क्या लाभ है? रानी, तुम बहुत भोली हो। यह राजनीति की बात है। ऐसा न हो कि राम यहाँ रहे और भरत के राज तिलक में विघ्न करे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। परंतु इतना ध्यान रखना, राजा के चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आना। उन वरदानों को छोड़ के कोई और दूसरा वरदान बिल्कुल मत मांगना। नहीं नहीं, कदाप नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी एक नारी हट। बस फिर तेरी जीत है। अच्छा, अब मैं तो भवन में जाती हूँ और तेरा चरित्र का जाल फैलाती हूँ।